क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है। जेई का स्कोर बहुत कम है, इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने टीएफडब्ल्यूएस के लिए हाँ कह दिया, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गड़बड़ होगी ना मुझसे। अब यहाँ से जो भी चीजें है ना हमें क्लियर होनी चाहिए। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स में से 90% को जॉब नहीं मिलता। क्यों? स्किल गैप। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से आया हूँ एंड टुडे आई एम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन बार्कलेज। कैसे? मैंने वो स्किल गैप टाइम टू टाइम अपस्किलिंग करके फिल किया है। गाइस, आज के टाइम पे अपस्किलिंग इज द ओनली स्किल दैट इज नीडेड। मैं 15 साल से कैंडिडेट्स को हायर भी कर रहा हूँ और उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल पाइथन एंड जेएनएआई इज द फ्यूचर गाइस। हाय, आई एम संकेत और मैं आपके लिए लाया हूं पाइथन एंड जेएनएआई का एक ऐसा क्विक स्टार्टर कोर्स विच विल मेक यू इंटर्नशिप रेडी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? कुछ क्वेश्चन है जो बार बार मुझे पेरेंट्स पूछ रहे हैं, या जब भी मैं बात करता हूँ या जब भी मैं काउंसलिंग में भी 1-to-1 सेशंस में अटेंड कर रहा हूँ आपको, तो सवाल कुछ दो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। मैंने सोचा चलो इस पर हम एक वीडियो बनाते हैं और आपको सबको बता देते हैं। सबको शायद इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन है कि कॉलेज की सीट अलॉट कैसे होगी। सर, मैंने जेई मेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया, सीईटी के लिए भी अप्लाई कर दिया, बट मेरा जेई का स्कोर बहुत कम है, इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऐसा तो नहीं होगा कि यार वो कम स्कोर की वजह से मुझे कॉलेज अच्छा ना मिले? या कुछ बच्चों को अभी रियलाइज हुआ यार टीएफडब्ल्यूएस कुछ ऐसा होता है जहाँ पर कट ऑफ बहुत आगे जाता है, बहुत ऊपर जाता है। सर, अब गड़बड़ हो गई ना मुझसे, मैंने तो कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए था, मैंने क्यों टीएफडब्ल्यूएस हाँ कर दिया, ना कर दिया? ये सारे सवाल है बहुत ज़्यादा। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखना, इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो भी चीज़ें हैं ना हमें क्लियर होनी चाहिए ताकि अच्छा कॉलेज सबको मिले। अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को देखना, ठीक है? और यार अच्छा लगा तो हेल्पफुल करके नीचे कमेंट भी डालना, हमें अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए समझते चीज़ों को। सबसे पहले तो कि अगर मैंने सीईटी और जेई दोनों के थ्रू अप्लाई किया है तो होता कैसे है, आपको थोड़ा समझाता हूँ। कि अगर आपकी कॉलेज की लिस्ट अज्यूम करो कि 20 ऑप्शंस की है, ऑप्शन 1, 2, 3 ऐसे करते करते आपने 20 ऑप्शंस डाले, ये कॉलेज की लिस्ट है, स्टार्ट्स विद सीओईपी सीएस, है ना? ऐसे बराबर आप डालोगे बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है? यस। अब क्या करता है सॉफ्टवेयर बड़ा स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। सॉफ्टवेयर देखता है कि एमएसटी-सीईटी का स्कोर आपका जितना भी है, अज्यूम करो एमएसटी-सीईटी का स्कोर आपका 97.3 है, इससे आपको क्या मिल रहा है? इससे आपको, मैंने सोचा कि 15वां नंबर का 15th ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? ये एमएसटी-सीईटी के स्कोर से मिल रहा है, ठीक है? अब वो देखता है कि जेई का स्कोर कितना है, तो अज्यूम करो जेई का स्कोर आपका 78.9 है। अब जेई के स्कोर से क्या मिल रहा है, तो वो देखता है कि जेई के स्कोर से आपको 20th नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? तो अब वो एक्चुअल में आपको अलॉट करेगा इनमें से कौन सा बेस्ट है। आपने किसी को 15th नंबर पे लिखा, मतलब आपको उसे पहले चाहिए ना। आपकी जो लिस्ट है वो प्रायोरिटी के ऊपर होती है ना, जो आपको ज़्यादा चाहिए वो ऊपर। तो वो समझ गया कि आपको 15th नंबर जो है वो बेस्ट अलॉटमेंट है, तो वो आपको वो चॉइस देगा और बताएगा आपको कि एमएसटी-सीईटी के थ्रू अलॉट हुआ है। आप सबको पता है ना कि जेई का स्कोर ऑल इंडिया सीट्स के लिए अप्लीकेबल होता है, तो ऑल इंडिया सीट्स का भी अपना कोटा है, रिजर्वेशन है, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स उनके लिए रखी गई है। तो ऐसा ये पूरी चीज़ें चेक होती है। मैं फिर समझाता हूँ कि अगर आपके लिस्ट में 20 चीज़ें हैं, 20 ऑप्शंस आपने रखे हैं, एमएसटी-सीईटी से आपको 15th नंबर का ऑप्शन लगा और जेई से आपको 20th का लगा, तो 15th विल बी अलॉटेड टू यू, तो कोई नुकसान नहीं है, है ना? इनफैक्ट अच्छा ही है ना, दोनों को चेक कर लो, जो अच्छा है भाई वो दे दो हमको। हाँ, सॉफ्टवेयर यही कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर आपके ही साइड में है, आपके ही साथ अच्छा कर रहा है, ठीक है? तो ये डाउट क्लियर हो गया। अगली बार से डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे सारे बच्चों को कह दूं, ये क्वेश्चन आपको मुझे नहीं पूछना है आगे से, ठीक है? चलो नेक्स्ट एक और सवाल है कि सर मैंने टीएफडब्ल्यूएस के लिए हाँ कह दिया और मेरी कैटेगरी तो एससी है, मेरी कैटेगरी तो ओबीसी है, मेरी कैटेगरी तो और कुछ है ना, जो भी है एसबीसी, एससीबीसी, जो भी है। तो सर अब टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ सर अभी देख रहा हूँ मैं बहुत ऊपर जाता है, मेरा कॉलेज का खतरनाक, मतलब क्या हो गया यार, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि टीएफडब्ल्यूएस की वजह से मुझे कॉलेज ही ना मिले? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा डर है। तो बच्चों यहाँ पे भी मैं समझाऊँ, इसी तरीके से कुछ होता है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, पहले समझते हैं टीएफडब्ल्यूएस होता क्या है, क्यों बच्चों को ये अच्छा भी लगता है और क्यों बच्चों को ये अच्छा नहीं भी लगता है। तो टीएफडब्ल्यूएस का फायदा ये है, टीएफडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म ये होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम, कि आपकी जो फीस होती है, जो भी फीस हो, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ट्यूशन फी। मैंने अलग वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो फिर एक बार रिकैप कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो ट्यूशन फी है ना, वो जीरो हो जाता है। मतलब किसी कॉलेज की अगर फी 1,10,000 है तो सीधा 14,000 के आसपास हो जाता है। इतना अच्छा कंसेशन, ये वो राइट टू एजुकेशन की तरह ही हो गया है।
इसकी एक्स्ट्रा 5% सीट्स होती है। मतलब किसी क्लास में अगर 60 सीट्स है, 60 क्लास का साइज है, तो इसमें +3 TFWS सीट्स की जाती है। ऐसा नहीं कि 60 में से 3, +3। किसी क्लास में अगर 120 का स्ट्रेंथ है तो +6 TFWS के सीट्स किए जाते हैं। तो TFWS के एक्स्ट्रा सीट्स ऐड किए जाते हैं। अब यहाँ पे फीस इतना कम है तो ये फायदे का है ना, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको कम फीस की सीट मिले, तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो कट ऑफ क्या होगा, हाई जाएगा। तो ऐसे ही होता है। अगर आप यहीं पे देखो तो ओपन का कट ऑफ 99.5, कैटेगरी का कट ऑफ और कम, लेकिन TFWS का कट ऑफ और ऊपर जाता है और जाएगा भी ना। अगर हम VICT का CS देख रहे हैं और ऐसा कट ऑफ है तो आप समझते हो कि TFWS से तो बहुत फायदा है, फीस इतना कम हो रहा है तो ज्यादा लोग लेना चाहेंगे ना, तो TFWS का कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो भाई इसका एडवांटेज फीस में है, लेकिन डिसएडवांटेज की बात है कि यार इसका कट ऑफ ऊपर जाता है, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनको मौका ज्यादा मिलता है इसको लेने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है। अब आपको होगे सर लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया, फिर अब मेरा क्या, मैं उसको नहीं कर दूं क्या? मैं वही कहता हूं कि आपके केस में भी ऐसा होगा कि आपको TFWS से कुछ मिल रहा है क्या, है ना, उसके अलावा OBC या अपनी कैटेगरी है SCBC उससे कुछ मिल रहा है क्या, चेक किया जाएगा। बट यहाँ और खेल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ अगर आप TFWS के लिए अप्लाई करना चाहो तो आपको अलग से, क्योंकि सीट्स अलग से है ना, सीट क्या हुई है, एक्स्ट्रा हुई है, तो आपको अप्लाई भी एक अलग से करना पड़ता है। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे मेरे बच्चों, तब आपको ऐसा कोड दिखेगा TFWS का अलग से। मतलब आपको अगर PICT का कंप्यूटर डालना है तो आप अलग से TFWS डालोगे, और PICT कंप्यूटर सादा सिंपल, मतलब जो हर कोई डाल रहा है वो भी आपको डालना पड़ेगा। मतलब आप PICT कंप्यूटर 2 बार रखोगे, एक TFWS जो कि कोड में आखिरी में T दिखेगा आपको। ओके, ये कैसा होता है सर, जब आएगी बारी मैं वो डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा, लेकिन आप ये समझो कि आपको हर कॉलेज का TFWS अलग डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल सर VIT CS TFWS चाहिए, वो डालो, फिर उसके बाद में नॉर्मल VIT CS। अगर लगना होगा, आपके पर्सनल बहुत अच्छे होंगे तो इससे लग जाएगा, नहीं तो इससे लग जाएगा। तो इससे क्या है, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे क्या है, आपके कोई चांसेस कम नहीं होते, राइट। अगर आपको VIT का CS नहीं सर IT, तो VIT IT TFWS डालो, ओके, उसके बाद में VIT IT नॉर्मल डाल दो, तो चेक करते रहेगा। ये लगता है कि अभी आपके पर्सनल पे, हाँ तभी देगा, नहीं लगता है तो अगला, तो ये लग जाएगा। मतलब आपको VIT CS ही मिला ना अल्टीमेटली, तो TFWS से कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको लगता है यार मेरे को नहीं रखना है, ये मैंने कर तो दिया अप्लाई, यस तो कर दिया, लेकिन अब नहीं रखना है, तो मत डालो ये कोड। ये जो कोड है नहीं आपकी लिस्ट में मत रखना, ये हटा देना और नॉर्मल लिस्ट बनाना, और मोस्टली नॉर्मल लिस्ट ही बनाना, क्योंकि हाई परसेंटाइल पे जाती है ना सारी TFWS की। तो जिनके अच्छे परसेंटाइल्स है और जो फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो TFWS को डाल सकते हैं। बाकी लोग जो है नॉर्मल लिस्ट डालेंगे। तो अभी भी इवन दो यू अप्लाइड वाइल रजिस्ट्रेशन, अभी भी आप उसको यूज किए बिना आराम से अपनी कॉलेज लिस्ट बना सकते हो और आपको आराम से कॉलेजेस अच्छे अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आई एम वेरी श्योर आपके दोनों क्वेरीज मैंने रिजॉल्व किए क्या, बताना जरूर, कमेंट करना यार वॉज द वीडियो हेल्पफुल। मुझे अच्छा लगता है, एक स्माइली भेज देना, एक हार्ट भेज देना, कुछ भी रिएक्ट करना अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। ठीक है, और कोई और क्वेरी हो तो बताते रहना, मैं रिजॉल्व करते रहूंगा, यहाँ पे वीडियो आते रहेंगे। अब कॉलेज लिस्ट कब लगेगी सर, अगला रैंक आने दो, हफ्ते भर में वो रैंक, ग्रीवियंसेस, मेरिट रैंक फाइनल वगैरह होता रहेगा, उसके बाद कैप ऑप्शन फॉर्म, तो अभी है 10-12 दिन। ठीक है, तो आराम से रिसर्च चलने दो आपकी, ये अच्छा वो अच्छा करते रहो। ठीक है, और अच्छी इन्फॉर्म्ड लिस्ट बनाते चलो। और इसके साथ साथ टाइम बहुत है, अपस्किल करते हैं। पाइथन JNI हमने शुरू कर दिया है, राइट। आप लोग भी फटाफट आ जाओ। ठीक है, बढ़िया मजा आएगा, और इंजीनियरिंग मैथ्स तो करना ही है साथ में, बिल्कुल करना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।